नमस्कार दोस्तों। आपने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एक पुल का उद्घाटन किया है, कुमार भास्कर वर्मा सेतु। यह पुल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर उद्घाटित किया गया है। यह दोनों को जोड़ता है। आगे आप मैप में देखेंगे कि यह ब्रह्मपुत्र नदी पर किस प्रकार से दोनों को जोड़ता है। यह आसाम में और पूर्वोत्तर भारत में पहला एक्स्ट्राडोज्ड प्रकार का पुल है। यह 6 लेन का पुल है। यह पुल सस्पेंशन और ग्रिडर डिजाइन का मिश्रण है। इसमें केबल्स और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का संयोजन पुल की ताकत और स्थिरता दोनों को बढ़ाता है। इसकी लंबाई का मुख्य भाग लगभग 1.24 किलोमीटर 1240 मीटर लंबा है। कुल कॉरिडोर लगभग 2.86 किलोमीटर है। इसमें मुख्य पुल की लंबाई के साथ साथ अप्रोच यानी पहुंच मार्ग भी जुड़ा हुआ है। चौड़ाई लगभग 33 मीटर, 6 लेन और पैदल लेन दोनों जुड़े हुए हैं। इस पुल का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि भारी यातायात, बदलते मौसम और भूकंप सुरक्षित काम कर सके। इसके लोड सेफ्टी डिज़ाइन फैक्टर दोनों यह सुनिश्चित करते हैं कि पुल उसकी अनुमानित अधिकतम वाहन और भार क्षमता के लिए सुरक्षित रहे। इसकी लागत लगभग 3,000 से 3,300 करोड़ रुपए आई है। यह पुल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच सड़क परिवहन को बेहद सुगम बनाता है और यात्रा का समय लगभग 45 से 60 मिनट से घटकर 7 से 10 मिनट कर देता है। आइए जानते हैं कि कुमार भास्कर वर्मा ही नाम इसका क्यों रखा गया। कुमार भास्कर वर्मा प्राचीन भारत के एक महान शासक थे, जिनका नाम इतिहास में उत्तर पूर्व भारत की शक्ति, कूटनीति और संस्कृति के रूप में चमकता है। उनके सम्मान में इस पुल का नाम रखा गया ताकि क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक विकास से जोड़ा जा सके। वे कामरूप राज्य, आज का आसाम और आसपास के क्षेत्र के 7वीं सदी के शक्तिशाली राजा थे। उनका शासन लगभग 600 से 650 ईस्वी के बीच माना जाता है। वे वर्मन वंश के अंतिम महान शासक थे। उन्होंने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन से मित्रता की थी, जो उस समय के भारत के सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन ने भी उनके दरबार का वर्णन किया है और उन्हें विद्वान व दयालु शासक बताया है। वे शिक्षा, संस्कृति और कूटनीति के संरक्षक थे। कुशल प्रशासक, विद्वान और रणनीतिकार माने जाते थे। उन्होंने राज्य को राजनीतिक रूप से स्थिर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया। उनका शासन उस दौर में पूर्वोत्तर भारत की पहचान और प्रतिष्ठा का स्वर्ण काल माना जाता है। सरकार ने पुल का नाम उनके ऊपर इसलिए रखा ताकि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास से जोड़ा जा सके और लोगों को अपनी ऐतिहासिक जड़ों की याद दिलाई जा सके। इस पुल का रणनीतिक अहमियत सिर्फ एक नदी पार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे पूर्वोत्तर भारत की धड़कन में नई गति भरने जैसा है। आइए जानते हैं इसके विषय में। सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के पार तेज सैन्य मूवमेंट की सुविधा देता है। भारी सैन्य वाहनों को और रसद को जल्दी पार कराया जा सकता है। आपात स्थिति में सेना की प्रतिक्रिया समय घटता है, यानी संकट के समय यह पुल एक स्टील की नस की तरह काम करता है, जिससे रणनीतिक ताकत तुरंत प्रभावित होती है। यह पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से सीधे जोड़ता है। इससे आर्थिक शक्ति बढ़ती है। यह समय 45 से 60 मिनट घटकर लगभग 10 मिनट। व्यापारिक ट्रकों का तेज आवागमन होता है। लॉजिस्टिक लागत भी कम होती है, जिससे पर्यटन उद्योग, सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलता है। यह पुल सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ता, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत के मुख्य आर्थिक नेटवर्क से जोड़ने की रणनीति का हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य क्षेत्र को परिधि से केंद्र बनाना है। आपदा प्रबंधन में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। राहत सामग्री और बचाव दल जल्दी पहुंच सकते हैं। मेडिकल सहायता भी समय घटाता है। ऐसी परिस्थिति में पुल जीवन रक्षक धमनियों जैसा कार्य करता है। इस परियोजना का उद्देश्य सरकार को यह संकेत देना है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा के नक्शे में प्राथमिकता देती है। सरल संघर्ष यह पुल सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं, बल्कि सैन्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण, आपदा प्रबंधन, इन चारों स्तंभों का संगम है। किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को समझना ऐसे समझना है शतरंज की बाजी पढ़ना। यह चाल अभी चलती है, असर कई साल बाद दिखता है। इस पुल की अनुमानित लागत लगभग 3,000 से 3,300 करोड़ है। अब देखते हैं इसके बदले देश को क्या मिलता है। पहले गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी जाने में 45 से 60 मिनट लगते थे। अब समय घटकर 7 से 10 मिनट होता है। मान लेते हैं कि रोज 20,000 वाहन गुजरते हैं और प्रति वाहन औसत 50 ईंधन प्लस समय बचत, दैनिक बचत 10 लाख और वार्षिक बचत
36 करोड़ रुपया है। यह इसका प्रत्यक्ष लाभ है। सिर्फ यह बचत से 80-90 साल में लागत वसूल नहीं होती है, असल लाभ इससे कहीं बड़ा है। अप्रत्यक्ष लाभ जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये वे लाभ होते हैं जो सीधे दिखाई नहीं देते हैं, अर्थव्यवस्था में विस्फोटक असर डालते हैं। उद्योग, निवेश बढ़ना, जमीन की कीमत बढ़ना, पर्यटन, लॉजिस्टिक, इन सब की चीज़ें जीडीपी में 3 से 5 गुना तक मल्टीप्लायर इफेक्ट देते हैं। अतः दीर्घ काल में 9,000 से 15,000 करोड़ की आर्थिक गतिविधि होगी। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी पे तेज मूवमेंट देता है। युद्ध काल में, आपातकाल में 1 घंटा अगर बचता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना लाभ होता है। रक्षा विशेषज्ञ इसे फोर्स मल्टीप्लायर असेट कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये क्षेत्रीय विकास पर भी प्रभाव डालता है। अलगाव कम करते हैं, व्यापार मार्ग खोलते हैं और निवेश आकर्षित करते हैं। यह क्षेत्र को सीमांत से मुख्य आर्थिक गलियारा बनाते हैं। ग्राफ में आप देख सकते हैं ब्रेक इवन वर्ष किस साल में पूरी लागत वसूल कर दिखाई जा सकती है। शुरुआती साल में 10 साल में 5,000 करोड़ रुपए का कुल आर्थिक प्रभाव होगा और 25 साल में 24,000 करोड़ प्लस संचयी लाभ होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुरुआत में इसका फ़ायदा कम, लेकिन धीरे धीरे इसका फ़ायदा, इसे डिलेड इग्निशन एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।